हाँ, आ गई मैं व्यूज लेने। एक बार को अगर तुम भैंस के आगे बीन बजाओ तो वो नाच भी दे। एक बार को सच में आंगन टेढ़ा हो सकता है, लेकिन एल्विश फैंस को तुम कितना भी समझा लो, वो अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं। वो एल्विश के बारे में कुछ भी बोलने पे हमेशा यही कहते हैं कि आ गई व्यूज लेने। तुमको क्या लगता है, मैंने और मेरे जैसे लोगों ने, जिन लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल खोला है, वो व्यूज लेने के लिए काम नहीं करते हैं? कॉलेज टॉपर बनना है उनको? एल्विश यादव व्यूज लेने के लिए काम नहीं करता है। तो गाइस, कुछ दिन पहले ही एल्विश यादव और स्ले पॉइंट वाला कंट्रोवर्सी हुआ था, जहां पे मेरे को लगा था कि अब एल्विश शायद सोच समझ के बोलेगा जब भी लड़कियों के बारे में कुछ भी बोलेगा तो, लेकिन ही वाज जस्ट नॉट गिल्टी अबाउट इट, इसीलिए ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक अगेन। भाई इस जो करणवीर है, इसको पक्का कोविड था, क्योंकि चुम किसको पसंद आती है भाई? इतना टेस्ट किसका खराब होता है यार। और चुम चुम के तो नाम में अश्लीलता भाई। चुम नाम चुम और काम उसमें करा गंगूबाई। क्या नाम चुम और काम गंगूबाई, क्या मतलब था? और ऐसे जोक्स के बाद एल्विश यादव कैसे कमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा था? वाह, सिग्मा गाय, सच अ सिग्मा गाय, सच अ कूल गाय। देखो एल्विश यादव का क्या है, 50% इस कट्टर फैंस जिनको तुम टस से मस नहीं कर सकते, चाहे कोई भी स्टेटमेंट दे दे एल्विश ही सही है। इनफैक्ट उन लोगों को ये चुम वाला स्टेटमेंट भी सही लग रहा होगा। और बाकी 50% इज हिज हेटर्स, जो लोग उनको कभी पसंद नहीं करेंगे, जिन लोग को एक बार में ही समझ आ गया है कि एल्विश कैसा आदमी है। लेकिन ये 50% कट्टर फैंस, मुझे उन पे इतना ज्यादा भरोसा है ना कि मेरे को पक्का पता है, सिर्फ इतना ही वीडियो देखने के बाद उन लोगों ने कमेंट सेक्शन में हक दिया होगा। राम जी का डीपी लगा के लड़कियों को गाली भी तो देना है, तभी तो कहलाएंगे हम असली सनातनी। चुम किसको पसंद आ सकती है, इतना गंदा टेस्ट किसका हो सकता है, ये सब जोक्स मार रहे हैं अभी के टाइम्स में। अब जो लोग ऐसे जोक्स पे हंस रहे हैं, उन लोगों के मुंह क्या ही लग सकोगे तुम। लड़ाई हमेशा नीच इंसान ही जीतता है, वही जीतेगा। बियर बाइसेप्स ने एक ही स्टेटमेंट देने के बाद पूरे देश के सिस्टम को सर पे उठा लिया है। और एल्विश यादव तो अपने करियर के स्टार्टिंग से लगभग जब इनको फील होता है कि अब यूट्यूब व्यूज थोड़े डाउन जा रहे हैं, तब ये ऐसा कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं। एल्विश को नहीं लेना देना कि क्या सिविक सेंस, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझको देखने वाले लोग मुझसे क्या सीखते हैं, इससे मुझे क्या लेना देना। नाटक करके मेरे व्यूज बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे। करणवीर को कोविड था तो उनको चुम पसंद आई, और एल्विश यादव के फैंस को क्या रेबिस है, जो इनका कुछ भी भौंका हुआ उनको रास आ जाता है। तो भाई कैसे हैं सारे भाई, सबको राम राम। वो एल्विश भाई वाला और मेरा जो पॉडकास्ट आना था वो आ चुका है यूट्यूब पे, लिंक डाल दिया, जाके एक बार देख लेना। थोड़ा सीधा सीधा जो मन के विचार थे वैसे ही रखा है, जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर है। ये नहीं है कि बाहर आके सबकी तारीफ करेंगे, सबको अच्छा बोलेंगे। सीधे सीधे ब्लंट है सब कुछ, जो मन में सामने है, किसी का लेके नहीं खा रहे। तो जब टाइम लगे देख लेना। क्या रोस्ट वाली वो स्क्रिप्टेड था, वो हम दोनों को स्क्रिप्ट मिली थी कि ये चीजें बोलनी है ताकि हाइप बने। हम इसमें से कुछ कुछ चीजें यूज करेंगे ताकि हाइप बनाएंगे। हमें नहीं पता था वो चीज डाल ही देंगे। शो तो एल्विश यादव का ही है ना, स्क्रिप्ट कौन अप्रूव कर रहा होगा? ऑफ कोर्स एल्विश यादव। रजत दलाल जिनको गुंडा लगता है, उन पे हंसी आती है मुझे। वो सिर्फ बच्चों को मार सकता है, गुंडा वाली बाकी हरकतें नहीं है उसमें। देख रहे हो कैसे पॉडकास्ट आने के पहले बोल रहा है जो मन में था वो बोला मैंने, और आने के बाद वो सब स्क्रिप्टेड था, हमको तो पता नहीं था ये सब डाल भी दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कहीं पॉडकास्ट दे के आए हो, तुम किसी के साथ वीडियो बना के आए हो, और वो वीडियो बन जाने के बाद, वीडियो लाइव होने के पहले तुमको अनलिस्टेड लिंक दे के अप्रूवल ना ले। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हम दोनों को स्क्रिप्ट मिली थी कि ये चीजें बोलनी है ताकि हाइप बने। हम इसमें से कुछ कुछ चीजें यूज करेंगे ताकि हाइप बनाएंगे। हमें नहीं पता था वो चीज डाल ही देंगे। हाइप बनाने के लिए ही तो ये चाहत पांडे का भी मजाक उड़ा रहे थे। शो के अंदर बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सीधी लड़की है वो, और शो के बाहर चाहत पांडे कैसी लगती है आपको? सभी दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज वो रात वाली चीजों को राहत दे दो। मैं 12 के मैं खुद घबरा रहा हूँ। पांडे अपनी मम्मी को बोल रही है तो मेरे भाई की तरह, उसकी मम्मी भी नहीं भाई नहीं है दोस्त बोलो। मम्मी को भी पता था बाहर क्या चल रहा है। अब वो भरोसा करके चीज करी थी जो उन्होंने तोड़ा, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। एल्विश ने भी कोई चीज अपने मन से नहीं बोली, उसको जो इन ईयर आता है वो चीज बोलता है। तो बस फेस हमारे थे, शब्द हमारे नहीं थे। अब जो हो गया सो गया, कुछ नहीं कर सकते। फेस हमारे थे, शब्द हमारे नहीं थे। ईयर किसको बनाते हैं यार ये लोग? सब बातें सुन के मान भी लेते हैं लोग। मुझे उन लोग पर दया आती है, सच में दया आती है, हंसी भी आती है। इस जमाने में जब इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, जब लोग यूट्यूब पे कुछ कुछ देख के चीजें सीख ले रहे हैं रियल लाइफ में वो सारी सीखी हुई चीजें अप्लाई करने लग रहे हैं, वहीं पे एल्विश यादव और रजत दलाल जैसे लोग अपने फैंस को और चूतिया बना रहे हैं कि हमारे ईयर में कुछ आता है, हमको वो बस बोलना पड़ता है। अच्छा, तुम्हारा अच्छा खासा फैन बेस है, तुम लोगों को ये नहीं सिखाना चाहोगे कि क्या सही है और क्या नहीं, और जो सुने वो बोल
मजबूरी है क्या? पोपट हो या फिर तार से लगी गुड़िया कि किसी ने इधर चलाया इधर चल दिए, उधर चलाया उधर चल दिए। फिर लोगों को लगता है कि इंसान बिग बॉस में जाने के बाद एक्टिंग नहीं कर सकता, उनकी रियल पर्सनालिटी बाहर आ जाती है। बहुत लोग बोल रहे थे कि रजत दलाल इज गुंडा आउटसाइड, पूकी इनसाइड, चाहत से कितनी अच्छी दोस्ती है, कितना लॉयल आदमी है। दिग्विजय को लोग गाली देने लगे थे जब दिग्विजय ने कुछ तो बोला था रजत के बारे में पीठ पीछे, जबकि मैंने वीडियो में ये भी बोला था कि रजत भी दिग्विजय के बारे में बात करता है, लेकिन उस टाइम पे भी लोगों को नहीं दिखा था। और ऑब्वियसली जो लोग इनके साइड है उन लोगों को कभी नहीं दिखेगा कि इनके साइड से क्या गलत हो रहा है। तो मेरा बोल के भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन देखो, इंसान की नीयत बदल सकती है, फितरत नहीं। अच्छा खासा उम्र हो जाने के बाद भी अगर इंसान ढीठ है कि मुझे यही करना है, तो उसको तुम नहीं बदल सकते ना। Disrespecting someone's identity and name is not fun. Mocking someone's achievement is not banter. It's time we draw the line between humor and hate. What's even more disappointing is that this wasn't just about my ethnicity, my hard work, and a film backed by a visionary like Sanjay Leela Bhansali was also disrespected to my fellow Northeasterners and everyone who has faced racism. I see you, I hear you, and I stand with you. We all deserve respect, dignity, and equality. Let's raise our voices against racism and promote a culture of empathy, kindness and understanding. मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने खुद भी देखा है नॉर्थ ईस्टर्नर्स के अगेंस्ट जो भी होता है उसको मैं डिनाई नहीं कर सकती, ठीक है। और ये मुझे बहुत सिली लगता है कि मैं लोगों को अब भी ये समझा रही हूँ कि किसी का कंट्रोल नहीं है कि वो कैसे दिखेंगे उनके लुक्स पे, तो उस चीज का मजाक उड़ाना तुम्हारा लेवल दिखाता है। मैं अभी जहाँ पे रहती हूँ और मैं बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रही हूँ नॉर्थ ईस्टर्नर्स को, लेकिन यहाँ पे जितनी भी सक्सेसफुल जगहें हैं, जैसे कि कोई क्लिनिक ही ले लो, कोई हॉस्पिटल ले लो, या फिर कोई भी रेस्टोरेंट ले लो जहां पे नॉर्थ ईस्टर्नर्स लोग काम करते हैं, वो बहुत अच्छा चल रहा होता है। और मेरी एक बार किसी से बात हो रही थी इस बारे में कि इतने सारे नॉर्थ ईस्टर्नर्स लोग क्यों हैं, और मैंने नोटिस किया है कि सारे फेमस और सक्सेसफुल जगहें यही लोग रन कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया था, वो यहीं से थे, कनाडिगा थे वो, उन्होंने मेरे को बताया था कि ये लोग बहुत लॉयल होते हैं, इन पे तुम भरोसा कर सकते हो, काम अच्छे से करते हैं। और मैंने खुद भी नोटिस किया है कि दे आर वेरी पोलाइट। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बाकी इंडियंस लोग नहीं होते हैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्नर्स लोग ही होते हैं, लेकिन दे आर गुड ह्यूमन बीइंग्स। और उनको सिर्फ इसलिए मिसट्रीट किया जाता है बिकॉज दे लुक अ लिटिल डिफरेंट देन अस। बहुत बेकार लगता है मेरे को ये चीज, बहुत। एंड थैंक गॉड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। एल्विश यादव क्लेम्स जयपुर पुलिस एस्कॉर्टेड हिम फॉर शूट, FIR फाइल्ड ओवर फेक वीडियो। मौज आ रही भाई पूरी। लोग अपने पाव भाजी खा ली, गोलगप्पे खा ली, अपने चल दिए होटल। चलो जी चलो, बाय बाय। चलो जी, दिन की शुरुआत भी बढ़िया होती है हमारी है। अभी हम चल दिए सांबर लेक, तो यहाँ से ये है 2 घंटा दूर समथिंग। मैं कह रहा हूँ जो ये वाली गाड़ी है कि कौन से इलाके तक साथ रहेगी? तो थाने वाइज थाने चेंज होगी, फिर वो आएगी परमानेंट वाली, वो आएगी लाइन से, वो आई रही है बस रास्ते में है। थाने वाइज थाने चेंज होती रहेगी ना गाड़ी। ये कितने थाने बदले जाएंगे जहाँ तक पहुँचेंगे हम? भाई होंगे 10-15 थाने तो होंगे। 10-15 जिप्सी चेंज होंगी क्या? हाँ। चलो भाई 10-15 थाने चेंज। हमने ऐसा कोई एस्कॉर्ट किसी को प्रदान नहीं किया गया है। ये कोई पुराना कोई वीडियो होगा। अभी रिसेंट पास्ट में ऐसा कोई सुरक्षा या एस्कॉर्ट या कोई प्रोटोकॉल उनको दिया नहीं है। अगर कोई किसी को एडिट करके कोई वीडियो ऐसा प्रोपोगेट कर रहा है, उसके खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई करेंगे, जो भी उसको प्रोपेगेटर है उसके खिलाफ। एक तो अब ये चीज सोच के बुरा लग रहा है कि कुछ गलत ना निकल जाए, कुछ गलत ना समझ जाए लोग, और ये कॉमेडी को लोग किसी और तरीके से ना ले ले। लेकिन इन जैसे यूट्यूबर्स ने, एल्विश यादव, बियर बाइसेप, समय रायना, अपूर्वा मखीजा भी, इन लोगों ने इतना ज्यादा हर एक चीज को लेट्स नॉर्मलाइज दिस, लेट्स नॉर्मलाइज दैट करके सारा शर्म बेच खाए, कुछ भी बोलते रहते हैं ये लोग। और ये सब बोल के इन लोगों ने फैंस भी इकट्ठा किए। और आप देखो इन लोग के एक एक जोक का कैसे इन लोग को भुगतना पड़ रहा है, और इन लोगों की वजह से ही अब ऐसा हो रहा है कि तुम ये नहीं बोल सकते, तुम वो नहीं बोल सकते। शुरू से ही अगर ये लोग मान मर्यादा रख के जोक्स करते हैं, गौरव कपूर जैसा स्टैंड अप कॉमेडियन भी है अपने पास, ही इज सो फनी एंड येट हैवंट सेड एनी शिट लाइक दिस। वहीं पे अभिषेक उपमन्यु भी है, जाकिर खान भी है, अरे रवि गुप्ता को ही ले लो यार, ही इज सो गुड, और उन्होंने आज तक ऐसा कुछ भी गंद नहीं बोला है। और ये एल्विश भाई साहब, इसका एक वीडियो बिना फ्लेक्स किए निकल जाए, इतना ज्यादा फ्लेक्स करता है यार, ये छोटे बच्चे भी इतना नहीं करते। कमेंट है कि इतनी गोरी है कि किसी काले आदमी से शादी कर लें तो बच्चे चेस बोर्ड जैसे पैदा होंगे। तो अगर मैं बच्चे करना ही नहीं चाहती तो What if I don't want kids? तो जैसे आप कपड़े पहनते हो पति तो करना चाहेगा। I would rather adopt, you know? मैं अपना बॉडी क्यों खराब करूँगी?
मैं कह रही हूँ ना, ये हमेशा हमेशा ऐसी ऐसी चीजें बोलता है। क्या मतलब है इसका? जैसे आप कपड़े पहनती हो, पति तो करना चाहेगा। ये तो इस चीज को, इस मेंटालिटी को प्रमोट कर रहा है कि तुम ऐसे करोगी, कपड़े पहनोगी तो बाकी लोग अराउज होंगे। ये वही चीप मेंटालिटी है, और ऐसी मेंटालिटी के लोग फैन बने फिर रहे हैं। उसकी मर्जी, उसका बॉडी, उसको बच्चे करने हैं नहीं करने हैं, शादी करनी है नहीं करनी है। मेरे को पता है आदिति मिस्त्री का भी कंटेंट कैसा है। एक तो ये अजीब अजीब औरतों को बुलाता है और ऊपर से ऐसी ऐसी बातें करता है। दूसरी साइड अपने फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट देता है, और वो देख के लगता है कि वो लेजिट है। वो कैमरे के लिए नहीं प्यार का दिखावा कर रहा है। मैं मानती हूँ वो चीज बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है, लेकिन समय रैना भी यही करता है। कुशा कपिला के ऊपर उसने वाले जोक मारे थे, और वहीं दूसरी साइड अपनी मम्मी से बहुत प्यार दिखाता है। तो ये हिपोक्रेसी क्यों? अपने घर की औरतों के लिए बहुत सारा इज्जत है और दूसरी घर की औरतों को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। और ये डाला भी किसी लड़की ने है, until it's not a fake account, she forgot meaning of mother। तुमको बड़ा समझ में आ रहा है मीनिंग ऑफ मदर। तुमको मीनिंग ऑफ मदर समझ आता तो तुमको समझ आता है कि सच में एक औरत बनने में और एक बच्चे को जन्म देने में कितना सब कुछ प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है। हम सबकी मम्मियां बताती हैं यार, और हम लोगों को सुन के तो यही लगेगा कि अरे सबने ही फैमिली बनाई है, सबको ही इतना प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन सबके लिए वो ट्रॉमेटिक है, तभी सब इस बारे में बात करते हैं। अगर अगर मीनिंग ऑफ मदर पता होता तो तुमको पता होता कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं मदरहुड में। तुम समझ पाते उस चीज को, तो तुम ऐसा मीम ही नहीं बनाते। उल्टा एल्विश पे बना होता है ये मीम कि उसने ये चीज कैसे बोल दी है कि जैसे कपड़े आप पहनते हो वैसे में आपका पति तो करना चाहेगा। कहना चाहते हो आप समय रैना के बारे में? क्या कहना चाहते हो आप रणबीर अलाहाबादिया के बारे में? कुछ नहीं कहना चाहता। जब मेरा कोई सीन हुआ था तो लोगों ने लिखा था ब्लैक डे फॉर यूट्यूब। मेरे यार दोस्तों ने क्यों बस दिखाने के लिए कि ना देखो हम इसके अलग खड़े हैं, हम इसके साथ नहीं है। और मैं कहने को देखो मैं हजार चीजें बोल सकता हूँ कि इन्होंने ये करा वो करा। मैं क्यों करूँ भाई, मैं क्यों करूँ? समझ रहे आप ये वाली बात? तो मैं इन चीजों में पढ़ता ही नहीं है। मेरे को कोई कुछ कह लो, मैं भाई अपने सर्कल नहीं बिगाड़ा था कभी, और ना मैं किसी चीज से मिल्क करता। देखो मैंने हमेशा से ही बोला है, आई डू नॉट हेट एनी ऑफ देम, आई ओनली डिसलाइक देम। और सारे क्रिएटर्स में कुछ ना कुछ तो अच्छा है ही। जो भी फेमस है वो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है, तभी वो फेमस है। एल्विश यादव में भी एक चीज बहुत अच्छी है, और वो है कॉन्फिडेंस, वो है ढीठपना। वो ढीठपना भले वो कभी कभी गलत चीजों में दिखा दे, लेकिन एल्विश यादव मेरे को नहीं लगता सच में उसने कभी भी किसी का फायदा उठाया है व्यूज के लिए, किसी इंसान का, किसी क्रिएटर का, कि हाँ इसके साथ रह लेंगे तो नाम बन जाएगा। उसने सब कुछ अपने बलबूते पे किया है। लेकिन आई अग्री कि वो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स दे देता है ना, मतलब बहुत बेकार स्टेटमेंट्स देता है वो, और मेरे को समझ भी नहीं आता है कि क्यों। लेकिन ये स्टेटमेंट्स, आई डोंट थिंक ही नीड टू गिव दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। वो ये बिना दिए भी अच्छा चला सकता है अपना। और हाँ, मेरे को याद है समय रैना ने तो शायद 5-6 ट्वीट्स करे थे जब एल्विश यादव का ये वेनम केस हुआ था। लेकिन अगर वो लगातार ऐसे जोक्स मारते जाए सिर्फ हाइप बनाने के लिए, तो गलत है। ही शुड बी कॉल्ड आउट फॉर दैट। कितने बेवकूफ लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा। उनको कह रहे कि भाई कोविड बोल दिया, सो एल्विश इज रिलेटिंग चाइनीज विद चूम। लोग इतने अनपढ़ हैं भाई, कसम से मैं यूज नहीं करना चाहता ये वाला वर्ड। लोग इतने बेवकूफ हैं जिनको समझ नहीं आता। उसमें मैंने बोला कि करणवीर का शायद कोविड हो रखा था, जिसकी टेस्ट स्मेल चली गई, जो उसको चुम पसंद आ गई कि उसका टेस्ट कितना खराब है। तो ये तो कहीं से भी चाइनीज कोविड, ये तो मतलब ऐसा कुछ रिलेट नहीं हो रहा। तो लोगों को थोड़ा कान खोल के वीडियो देखा करो गाइस। बहुत ही अच्छा कवर अप था ये, लेकिन ही मेंट व्हाट ही सेड। टेस्ट खराब हो के अगर कोई लड़की पसंद आ रही है, तो इसका मतलब भी तो वो यही बोलना चाह रहा है ना कि वो दिखने में अच्छी नहीं है, उसका टेस्ट खराब है। यही मतलब है ना कि उसका टेस्ट कितना खराब होगा कि उसको चुम पसंद आ गई। यही मतलब था ना। देखिए एल्विश भैया, आप अपने फैंस को चुतिया बना सकते हैं, लेकिन सबको नहीं है। चुम FIR ऑन एल्विश। मुझे पता है इसमें भी एल्विश फैंस एल्विश का ही साइड दे रहे होंगे। कुछ ना उखाड़ पाएंगे चुनमुन, ऐसे रोज होते हैं उस पे। कितना प्राउड फीलिंग है। वो एल्विश यादव है, इसका करियर खत्म कर देगा। कुछ नहीं होगा। एल्विश को स्क्रिप्ट मिली थी शो पर, करो केस। एल्विश को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे तो इस सामान को ही कैंसिल करा दे, बट वो बहुत ही कॉर्पोरेटिव इंसान है, कोऑपरेटिव इंसान है। ये है एल्विश के फैंस। और एल्विश अभी बाकी लोगों को अनपढ़ बोल रहा था। बताओ, लोग इतने अनपढ़ हैं। तो क्या उखाड़ लेगी कोरोना वायरस? भले एल्विश ने चुम को कोरोना वायरस ना बोला हो, लेकिन उसके फैंस जरूर बोलेंगे। क्यों बताओ? क्योंकि वो लोग तो एजुकेटेड फैंस है ना। खैर गाइस, कोई कुछ भी करे उससे हमें क्या, हमारा तो वीडियो बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी जरूर दे। इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर ले। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।